गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे क्रिएटिंग ए टेबल। ठीक है, ठीक। अब हम ये जो एमएस एक्सेस का जो टॉपिक है क्रिएटिंग ए टेबल, ठीक है, मतलब इसके अंदर हम टेबल के अंदर अब डेटा बनाने का देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ वो पढ़ा था एमएस एक्सेस, इसको लगाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेस पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेस में से जैसे मैंने बताया था कि उसमें एक आरडीबीएमएस और एक डीबी डीबी है ना, डीबीएमएस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ही ये जो क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब इसमें से आएगा क्या, ये आप लोग पूरा इसके कंटेंट पढ़े, मतलब जैसे नई टेबल को इंसर्ट करना, ठीक है, टेबल में मेनू को जोड़ना, है ना, एडिटिंग ए कॉलम, एडिटिंग ए रो, जो भी डेटा है, या उसको फिल्टर लगाना या क्यूरी लगाना, कुछ भी आ सकता है, पूरा कंप्लीटली भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिंग ए टेबल है, ये ऑप्शन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, ये चीजें आपको पहले हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने क्रिएटिंग ए टेबल। अब इसमें कुछ लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखना। इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग टेबल, टेबल कच्ची सूचनाओं, कच्ची सूचनाओं, या ऐसा लिखेंगे रॉ इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी कच्ची सूचनाओं लिखो या रॉ इंफॉर्मेशन के लिए, रॉ इंफॉर्मेशन के लिए एक कंटेनर होता है जिसे डाटा कहते हैं। लिखना, जब यूजर जब यूजर एक्सेस में डाटा डालता है तो एक्सेस में डाटा डालता है तो टेबल एक जैसे डाटा के, टेबल एक जैसे डाटा के लॉजिकल ग्रुप बनाती है तथा तथा टेबल का डिजाइन, टेबल का डिजाइन डिजाइन डाटा को पंक्तियों व पंक्तियों व कॉलम में, पंक्तियों व कॉलम में संगठित रखता है, कॉलम में संगठित रखता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, टेबल बनाने से पहले यूजर को टेबल को रखने के लिए कंटेनर का निर्माण करना होता है। कंटेनर का निर्माण करना होता है जो कि एक डाटाबेस होता है, जो कि एक डाटाबेस
होता है। डाटाबेस होता है। डाटाबेस का निर्माण, डाटाबेस का निर्माण न्यू न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स द्वारा किया जाता है। न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स द्वारा किया जाता है। न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको अगर हमें ओपन करना हो तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे अपन, कौन सी प्रोसीजर लेंगे ओपन करने के लिए? हाँ, मैंने कल शायद बताया भी था एक दिन। क्या लेंगे अपन इसमें? स्टार्ट, फिर क्या करते हैं अपन? ऑल प्रोग्राम, फिर क्या करते हैं अपन? एमएस ऑफिस, ठीक है, फिर एमएस एक्सेल, फिर ओके करते हैं। इसको जैसे करेंगे ओपन, तो एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। फिर उस विंडो में अपन ने क्या किया था, न्यू डायलॉग बॉक्स में ओपन पर क्या कर दिया था, या क्रिएटिंग ये डाटाबेस के ऊपर क्या किया था, क्लिक किया था। तो फिर सबसे पहले फाइल ओपन होने से पहले क्या पूछ रही थी, उस डाटाबेस को हमको जहां फिर मतलब जिस डाटाबेस में काम करना है उस डाटाबेस का क्या करना पड़ेगा, क्रिएशन, मतलब क्रिएटिंग करना पड़ेगा। तभी हमको, जैसे ये एमएस वर्ड अभी हमने फाइल सेव नहीं की है, फिर भी इसमें काम हो रहा है। अगर हम आखिरी में उसमें काम करेंगे तो भी डेटा आ जाएगा उसमें, और अगर अभी हम इसको हटा देंगे तो ये डेटा को हटा देगी, और अगर रखना चाहते हैं सेव कर देंगे तो ये डेटा उसमें रह जाएगा। लेकिन जब हम न्यू क्रिएटिंग करते हैं तो डाटाबेस का पहले निर्माण करना होता है। तो आप लोगों ने देखा कि काम करने से पहले ही फाइल को हमने किसी नाम, कोई ना कोई नाम दिया था, और अगर नाम नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर जैसे इसमें बुक 1 बुक 2 है ना, या फिर जैसे हम ये जो दूसरे प्रोग्राम पढ़े थे इसमें यहाँ पर ये जो है ना, जो भी बुक 1 बुक 2 डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, प्रेजेंटेशन पढ़ा था तो प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर दी जाएगी। तो ऐसे ही अब हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, डाटाबेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पर डाटाबेस 1, फिर डाटाबेस 2, डाटाबेस 3, डाटाबेस 4, ऐसा डेटा आगे कंटिन्यू होता जाए। लेकिन अगर आपने नाम दे दिया है तो फिर वो फाइल किस नाम से सेव हो जाएगी, नाम से सेव हो जाती है, ठीक है। तो मैंने फाइल कुछ डाटा बना के दिया था, क्या नाम डाला था? अच्छा, नाम डाला था। ये डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, ये शायद बनाई थी ना 15 तारीख को, ये देखिए 3 5 15 10 41, तो ये नाम वाली फाइल, और ये किसके ऊपर बनी है, एमएस एक्सेस के ऊपर बनी। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर डाटाबेस का निर्माण हो चुका है, ये देखिए, तो ये फाइल ऐसी खुल जाएगी। अब इसमें हम हमारी रॉ मटेरियल, अभी हमने लिखा कि रॉ इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास में जो डाटा रहता है वो कौन सा डाटा बोला जाता है, कच्चा। रॉ मतलब क्या बोलते हैं, कच्चा माल, ठीक है। तो हमारे पास जो रॉ इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ सूचना है, तो उन सूचनाओं का इसके ऊपर हम कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन करने के लिए हम किसका निर्माण कर सकते हैं इसमें, किसका निर्माण कर सकते हैं, टेबल का। मतलब वो टेबल इसमें सूचनाओं का सबसे अच्छा माध्यम होती है एकत्रित करने का, ठीक है। तो हम लोग इसकी सूचनाएं जो है एमएस एक्सेल पे भी बना चुके हैं। मतलब अगर टेबल की बात करें तो किसके ऊपर हमने निर्माण किया था, एक्सेल में। तो ये भी प्रॉपर एक्सेल जैसा भी काम करता है, ठीक है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर टेबल का निर्माण करेंगे। तो जो अभी हमने लिखा कि हम यहाँ पर क्रिएटिंग ए टेबल, हमको क्या बनाना है, सबसे पहले टेबल बनाना है, ठीक। अब हम जब टेबल बनाएंगे तो टेबल के इसमें टाइप से लेंगे, टेबल को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो अगली हेडिंग डाली है
टेबल क्रिएशन प्रोसेस, मतलब टेबल को आपको, जैसे इसमें नॉर्मल तरीके से टेबल नहीं बनेगी। जैसे एक्सेल में क्या हुआ था, सीधे डब्बे खींच दिए और डब्बों में सीधा डायरेक्टली क्या कर देते थे अपन। अभी आप लोगों को मैं पूछूं भाई टेबल बनाने के लिए क्या उसके मेन कंटेंट क्या होते हैं, टेबल बनाने के लिए उसके मेन कंटेंट क्या होते हैं, टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको, है ना, क्या क्या चाहिए, टेबल बनने कंटेंट क्या है। अरे हाथी घोड़े गधे कहीं तो लगेंगे बनाने के लिए, है कि कहीं कहीं नहीं लगता टेबल बनाने में। टेबल काय से मिलके बनती है, कॉलम से। तो कॉलम रो, तो ये उसके क्या है, मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो वर्ड एक्सेल में आपने क्या किया, डायरेक्टली टेबल का निर्माण कर दिया था, कॉलम बनाकर रो बनाकर, ठीक है। लेकिन एक्सेल हमें ऐसी जानकारी बनाने के लिए पहले कुछ उसको कंटेनर को देना होगा, उसे कुछ बताना होगा, तो हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उसको हम यहाँ पर क्या डालेंगे कि टेबल क्रिएशन प्रोसेस, हेडिंग टेबल क्रिएशन प्रोसेस लिखिए। नंबर अब लिखना नीचे, नंबर 1 में लिखना, नई टेबल का निर्माण करें, नई टेबल का निर्माण करें। नंबर 2 में लिखें, प्रत्येक फील्ड का नाम, प्रत्येक फील्ड का नाम प्रत्येक फील्ड का नाम व डाटा टाइप लिखें, वह डाटा टाइप लिखें। अगला, प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी की विशेषताएं डालें, प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी की विशेषताएं डालें। अगला, प्राइमरी की सेट करें, प्राइमरी की सेट करें। ये की को इन्वर्टेड कामा में लिखना, क्योंकि ये की कौन सा है, की वाला की है ना, कौन सा की है, की वाला है, तो की वाला नहीं, की वाला है, मतलब कीबोर्ड वाला की। लिखना। अगला, आवश्यक फील्डों के लिए इंडेक्स का निर्माण करें, आवश्यक फील्डों के लिए इंडेक्स का निर्माण करें। और अगला लिखना है, डिजाइन को सेव करें, डिजाइन को सेव करें। आ गए समझ में। अब जैसे अभी हम बता रहे थे कि इसमें क्या होगा कि टेबल सीधे नहीं बनेगा, टेबल को बनाने के लिए हमें कुछ उसमें टेबल का, पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल का निर्माण करेंगे। अब हमें जैसे डेटा चाहिए तो पहले हम फील्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है। फील्ड समझते हो, मतलब क्या हो गई, हाँ, फील्ड मतलब क्या, क्षेत्र। जैसे है ना, फील्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर तुम लोगों का डाटा कलेक्ट करूंगा, तुम लोगों का क्या मुझे करना है, डाटा कलेक्ट करना है ना, तो मैं मान लीजिए कि 5-6 फील्ड निर्धारित करूंगा। तो जैसे आ गया था इसमें, ये क्या है, फील्ड है, आ गया था इसमें। तो हम यहाँ पर ऐसे आप लोगों का डाटा में, अब जैसे यहाँ पर
अगर देखा जाए तो आप लोगों का डाटा मैं 5 फील्ड पे ले रहा हूं, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फील्ड। तो ये पहले हमको क्या निर्धारित करना है उसमें, फील्ड। अब फील्ड में हमको उसकी व्याख्या कि भाई हम इसमें नाम लेना चाहते हैं, इसमें आधार कार्ड लूंगा मैं, इसमें फीस का डिटेल लूंगा, ठीक है, इसमें सरनेम का डेटा लूंगा। तो ये हम उसको क्या करते हैं, ऐसा निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब फिर हमने लिखा कि यहां पर हम उसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। अब प्रॉपर्टी मतलब समझते हो ना, प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गए उसके, हाँ? गुण धर्म। तो गुण मतलब कैसे, जैसे क्या सब हम उसका गुण कैसे निर्धारित करेंगे, बॉयज गर्ल्स, थोड़ा सा और इसको और कोई अच्छे से बता सकता है क्या? प्रॉपर्टी मतलब क्या निर्धारित करेंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जैसे उसके गुण, तो गुण मतलब क्या, ये भला मानुस है कि नहीं है ऐसा। हाँ, प्रॉपर्टी उसका क्या निर्धारित किया जाएगा कि हम इसमें क्या लिखना चाहते हैं, क्या हम इसमें तारीख लिखना चाहते हैं, क्या हम इसमें नंबर डालना चाहते हैं, क्या हम इसके अंदर अल्फाबेट डालना चाहते हैं, ठीक है, या क्या हम इसके अंदर लूपिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है अलग अलग तरीके से, या फिर हम क्या इसमें डॉलर इंडेक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रुपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोग उसकी प्रॉपर्टी निर्धारित करते हैं, तो फिर वो कंटेंट उसी को केवल क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ये सब किस लिए होता है पता है आप लोगों को, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। कभी आप लोग कभी मोबाइल में बहुत सारे फॉर्म खोलते रहते हो, व्हाट्सएप खोला होगा, फेसबुक खोला होगा, या कोई भी जैसे की डाला होगा, कभी आप लोग मान लीजिए कभी पासवर्ड पूछता है आप लोगों से, ठीक है, तो पासवर्ड में आप लोग अल्फाबेट डालते हो क्या, डाल के देखो लेगा क्या, चलो आप डाल भी दोगे तो वो ले लेगा क्या, नहीं लेता है, क्योंकि उसमें अगर डिजिट डाल दिया है, सामने वाले ने, बनाने वाले ने उसकी प्रॉपर्टी को क्या निर्धारित किया है, तो डिजिट ही लेगा। आ गया समझ में? आप डेट ऑफ बर्थ में वहां पे राम श्याम गीता लिख सकते हो क्या, और लिख भी दोगे तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लेगा क्या, नहीं लेगा, क्यों नहीं कर रहा है, तो वो उसको क्या मालूम कि इसमें नंबर नहीं लिखा है ना गीता लिख दिया है इसके अंदर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को बनाने वाले ने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऊपर नेम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नेम, तो नेम में आप क्या लिखते हो, आपका नाम लिखते हो, तो वहां 1 2 3 लिख सकते हैं क्या, अब किसी का नाम ही हो 1 2 3 तो फिर क्या होगा, वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, है ना। फिर वो क्या करेगा, क्या लिख देगा, है ना। फिर उसका कैसा लिखना पड़ेगा, अपना नाम ऐसा लिखना पड़ेगा, आ गया समझ? क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्फाबेट है, और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, अल्फाबेट, वो अल्फाबेट। तो ये आपको इसमें निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक मैंने एक ऑप्शन दिया है कि हम इसमें प्राइमरी की चला सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी की में क्या होगा कि आपने अगर एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, तो जैसे एक्सेल में काम कर रहे हो आप लोग, तो एक्सेल में अगर आगे डाटा बढ़ाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना होती है क्या, और नहीं करना होती तो क्यों नहीं करना होती, अभी किसी ने एक्सेल में काम ही नहीं किया तो मालूम कैसे पड़ेगा। अरे एक्सेल में 1,48,000 मतलब लाखों में रो है, कितना डाटा डालोगे तुम, तो हमको आगे कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, अगर फार्मूला लगा दिया तो ऑटोमेटिक क्या आ जाते हैं उसमें, नंबर आ जाते हैं, हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। वर्ड में काम करते तो क्या करते हो आप लोग, वर्ड में डेटा को आगे बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वर्ड में डेटा आगे कैसे बढ़ता है टेबल, हम्म, एक भी टॉपिक, पिछला एक भी टॉपिक नहीं आता है काम करने के लिए, टेबल का डेटा उसमें टेप से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें
अगर हम प्राइमरी की लगा देंगे एमएस एक्सेस में, अगर हम प्राइमरी की का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें आगे कंटेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं जैसे ही नंबर 1 को यूज करूंगा तो नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, नंबर 2 का डेटा फिल कर दूंगा तो नंबर 3 ऑटोमेटिक आएगा, नंबर 3 को जैसे डालूंगा तो नंबर 4 आ जाएगा, नंबर 4 का डेटा जैसे डालूंगा तो नंबर 5 आ जाएगा। मतलब वो मेरी टेबल रुकेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें प्राइमरी की सेट कर दिया है, तो आगे एक एक कंटेंट रिकॉर्ड क्या होता जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ता चला जाता है। और फिर उसके बाद में हम हमारी टेबल के डिजाइन को फाइनली क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये चीजें आपको टेबल को बनाते वक्त रखना पड़ेगी, ठीक है। आगे और हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखिए, ये टेबल बनाने की प्रोसीजर रहती है, मतलब आपको टेबल बनाने के लिए इतने इतने पॉइंट के बारे में सोचना है, तब जाके क्या बनेगी, आपकी टेबल बनेगी, ठीक है। अब लिखिए, टेबल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। टेबल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग ए डिजाइन व्यू, क्रिएटिंग ए डिजाइन व्यू, क्रिएटिंग ए टेबल इन डिजाइन व्यू। लिखो, इसमें यूजर इसमें यूजर एक एक फील्ड बनाकर, एक एक फील्ड बनाकर, एक एक फील्ड बनाकर टेबल बना सकता है, टेबल बना सकता है। देखिए, इसमें अगर आप फ्रेशर बच्चे बैठे हो, फ्रेशर मतलब कि जो फर्स्ट सेम वाले सभी है ना, तो जिसकी फीस एकदम लो है उसको फीस भरना है अभी, ठीक है। और अब एग्जाम फॉर्म भी आ गए, ठीक है। कौन से फॉर्म आ गए हैं, एग्जाम फॉर्म, तो अभी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो मेरे से एक एग्जाम फॉर्म लेना है, ठीक है, उसको भरना है और फीस के साथ में मुझे वापस दे देना। आ गया था ये? अब इसमें तो बहुत सारे लोगों की फीस भरी है, बहुत सारों की नहीं भरी है, एक दो चार लोगों की है ना। तो पूछ लेना मेरे से लिस्ट वाइज, जिसको जितनी भी भरना हो, है ना। तो आप अपने श्रद्धा भक्ति अनुसार तारीख रहते ही भर देना, ठीक है। और वो अगर कोई ऐसा बैठा है कि जो अभी फर्स्ट सेम में रुक गया है, रिजल्ट आया है जिनका, है ना, तो उसको कितने फॉर्म लेना है मेरे से, यहाँ से 2 फॉर्म लेना है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, वो फीस भरना है, सबको भरना है। सेकंड सेम वाले अलग है क्या? हाँ, तो परीक्षा नहीं देना है सेकंड सेम की, वो तो सबको भरना है, लेकिन सेकंड सेम वाला है कोई बैठा नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं। सेकंड सेम में सेकंड सेम का नोटिस सबको भरना है। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर बैकलॉग, फिर एक से स्टूडेंट, जिस जो सब 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 जिसको भी अभी एग्जाम में बैठना है, सबको क्या करना है, फॉर्म भरना है। आ गया समझ में? तो सब सब लोगों को वो करना है, ठीक है। आपको ये मत बोलना कि हमको भरना है कि नहीं भरना है, मतलब जो पढ़ रहा है और जिसको एग्जाम में बैठना है सबको भरना है, सीधी सी बात। आ गया ना समझ में? केवल ये क्या छोरियों ने, दो इनका नाम क्या है, क्या नाम है तेरा? हाँ, दिव्या चौहान, तेरा नाम क्या है? हाँ, कॉलोनी चौहान। हाँ, ये दो को नहीं भरना है, और दो चार जन और है जिनका प्रोविजनल एडमिशन है, उनको नहीं भरना है बस, बाकी सबको भरना है। वो तेरे को नहीं समझ में आएगा, तूने लिया प्रोविजनल एडमिशन? नहीं, बस हो गया। चलो, मैं क्या बोल रहा था, जल्दी बोलो फटाफट। अब हाँ, टेबल
बना सकता है ना। फील्ड व उनके डाटा टाइप पहले से ही पता लगाए जाते हैं। आगे फील्ड व फील्ड व उनके डाटा टाइप पहले से ही पता लगाए जाते हैं, पता लगाए जाते हैं, जिससे डिजाइन बेहतर बन सके, जिससे डिजाइन बेहतर बन सके। और यह सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका है। और यह सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका है। बोले तो है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो जल्दी फटाफट, मतलब दूसरा तरीका। उसमें क्या लिख लेना, ऐसा ही लिखना है, यहां तक लिखना है, क्रिएटिंग ए टेबल इन, इसके बाद चेंज करना है, टेबल, टेबल ही तक लिखना है, इन भी मत लिखना। और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग विजार्ड, यूजिंग विजार्ड, विजार्ड में डब्ल्यू आना चाहिए, विजार्ड ये वाला। ऐसा लिखना है, ये नंबर 2 लिखना है ना। लिखो, इससे आंतरिक तरीके से टेबल बनाया जा सकता है, इसमें आंतरिक तरीके से टेबल बनाया जा सकता है। यह एक टेम्पलेट की तरह होता है, यह एक टेम्पलेट की तरह होता है, जिसमें डायलॉग बॉक्स का क्रम दर्शाया जाता है, जिसमें डायलॉग बॉक्स का क्रम दर्शाया जाता है, तथा तथा यूजर को यूजर को डाटा डालकर डाटा डालकर पूरी डिजाइन प्रक्रिया को दोहराना होता है, पूरी डिजाइन प्रक्रिया को दोहराना होता है या पूरा करना होता है, डिजाइन प्रक्रिया को पूरा करना होता है। ठीक है। तो इसमें अभी हम कितने तरीके से टेबल बना सकते हैं, इसमें 2 तरीके से, एक तो विजार्ड के द्वारा और एक काय के द्वारा, डिजाइन मेनू के द्वारा। काय के द्वारा बना सकते हैं, डिजाइन मेनू के द्वारा। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे। और भी मैं आपको आगे तरीके बता दूंगा, ब्लैंक टेबल भी ले सकते हैं, जैसा भी ले सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं बनी बनाई टेबल, पर ये 2 मेन है। फिर इसमें जब आप टेबल बनाओगे तो हमको सबसे पहले क्या निर्धारित करना है, फील्ड निर्धारित करना। क्या निर्धारित करोगे, फील्ड निर्धारित। फिर फील्ड में क्या क्या सावधानी रखना है, मैंने 5 पॉइंट आपको पहले ही लिखवा दी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या टाइप आएंगे जब आप फील्ड बनाओगे, जैसे अभी हमने बताया नाम, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर, आधार नंबर, या फिर फोटो। आप लोग देखते हैं ना फॉर्म में क्या लगाना पड़ती है अपन को, फोटो। ईमेल आईडी लिखते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद में और भी, जैसे हमको कोई डेटा, जैसे फीस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो उनमें क्या होता है और ऐसा ही क्यों, अगर उसने ईमेल आईडी पूछा है तो उसमें ईमेल आईडी क्यों लिखा जाता है, दूसरा डाटा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। और जैसे ईमेल आईडी को आप लिखते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिक बन जाएगी, देखना ये ये अभी देखना क्या हो जाएगा। आ गया समझ में, ये ऐसा क्यों होता है। उसमें भी जैसे आप डेटा लिखोगे देता, और वहां से आप डायरेक्टली ईमेल आईडी के ऊपर चले भी जाओगे, आपका डायरेक्टली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि डेटा का टाइप ऐसा सेट किया जाता है, बनाया जाता है। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये जो है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट डालिए, ये 2 तरीके आपने समझ लिए। अब लिखिए डाटा का टाइप, हम उसमें फील्ड में क्या लेंगे, डाटा टाइप, और इसके अंतर लिखना है। यह फील्ड में डाली जाने वाली यह फील्ड में डाली जाने वाली वैल्यू का प्रकार है,
डाटा के अनुसार, डाटा के अनुसार इसका टाइप चुना जाता है। डाटा के अनुसार इसका टाइप चुना जाता है। इस क्या लिखा मैंने, इसका टाइप चुना जाता है ना। जैसे विद्यार्थियों के नाम के लिए, जैसे विद्यार्थियों के नाम के लिए नाम के लिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी लिखी सचिन, और मार्क्स के लिए, मार्क्स के लिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी है कुछ भी लिख लीजिए। आदि, अब लिखिए आदि टाइप निर्धारित किए जाते हैं। आदि टाइप निर्धारित किए जाते हैं। नंबर एक, अब नंबर एक लिखिए। टेक्स्ट, लिखना यह अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट के लिए ब्रैकेट में लिख लेना ए टू जेड, अल्फाबेट के लिए प्रयोग होता है। इसमें अधिकतम 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। आ गए समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लो आप मोबाइल नंबर सेव करते हो, तो एक पहला डब्बा आता है नाम, सरनेम, आ गए समझ, या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो उसका वो मतलब उस डायरेक्टरी को जिसने कोडिंग करा है, तो उसने उसमें उसका टाइप क्या रखा है, टेक्स्ट। आ गया समझ में? अब जैसे अभी हमने लिखा कि इस फील्ड में हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 255। आ गया समझ में? इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आप लोग नाम भी सेव करके देखना, जिसका बहुत बड़ा नाम हो तो फिर कुछ समय बाद में कैरेक्टर लेना क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। इसका मतलब है कि हम हमारे तरफ से कुछ नहीं डाल सकते। उस डायरेक्टरी को, इस मोबाइल में जिसने भी कोडिंग करी है, उसने लिख दिया है कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए, 15। तो 15 वर्ड का नाम होगा तो वही डाल सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक्सेप्ट टेक्स्ट अंदर इनपुट होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आ गया समझ में? तो ये सब वो कोडिंग में बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे तरफ से कुछ भी लिखते चले जाएं। आपकी इच्छा हो तो आप तो ऐसे लिखते चले जाओ, बंद ही नहीं हो। ठीक है। तो इसलिए वो सब निर्धारित होता है। अगला लिखो, नंबर 2, मेमो। हाँ मेमो लिख लेना, तो मेमोज लिख लेना, वहाँ खाने वाले मेमोज बनाना है ना। और शाम को ठेले की याद आने लग जाएगी। खाते ही नहीं, क्या कीड़े मकोड़े खाना खाते हैं। चलो, ये ये 64,000 64,000 कैरेक्टरों को स्टोर कर सकता है। आ गया समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि अगर हमें कोई कहानी लिखना हो, है ना, आ गया ना समझ में? मतलब ज्यादा, अगर आपके मन में खूब विचार है, तो फिर क्या, कौन सा टाइप सिलेक्ट करना है, मेमो। अगर ये ले लिया तो इसमें ज्यादा पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। आ गया समझ में? अगला नंबर, लिखना यह सिर्फ
संख्याओं को स्टोर करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जिस डब्बे में अगर आपको नाम लिखना है तो उसका टाइप क्या चुनोगे? टेक्स्ट। आ गया ना? जैसे हमको वहां पे नाम लिखना है तो क्या टाइप चुनोगे? गांव का नाम लिखना है, विलेज, बड़ूज, सनावत, बड़वा, और कौन सा गांव है, काटगुट, तो क्या चुनोगे? ठीक। अब अगर आपको मोबाइल नंबर लिखना है तो क्या चुनोगे? आ गया ना? तो आधार कार्ड लिखना है तो उस डब्बे का टाइप क्या चुनोगे? नंबर। आ गया ना? तो अगला, डेट एंड टाइम लिखना। इस प्रकार के डाटा टाइप में हम इस प्रकार के डाटा टाइप में हम तारीख और समय दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। है? लिख लिया? नहीं लिखा? हो गया? बहुत अच्छी बात। अगला लिखो, करेंसी। करेंसी। हाँ, ये स्क्रीन पे। यह मुद्रा को स्टोर करता है। मुद्रा को स्टोर करता है। इसमें संख्याओं के आगे डॉलर का चिन्ह लग जाता है। डॉलर का चिन्ह लग जाता है। और इसमें अर्ध विराम व दशमलव अपने आप लग जाता है। अर्ध विराम और दशमलव अपने आप लग जाता है। हो गया? अगला, ऑटो नंबर। ऑटो ये रोड पे दौड़ने वाला नहीं है ना, ऑटोमेटिक वाला है। जब कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, जब कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, कामा, तो एक्सेस इसके लिए अपने आप एक नया इंटीजर प्रदान करता है। अगला लिखो, यस नो। यस नो, यस नो, यस नो लिखना। यह ऑप्शन यह ऑप्शन ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ऑन, ऑफ की वैल्यू प्रयोग में की वैल्यू की जगह लिख लो, ऐसी वैल्यू प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वैल्यू प्रयोग में लाई
जाती है। आ गए समझ में? तो ये क्या है, ये जैसे कुछ डेटा अगर हमको ऐसा जैसे यस नो वन ऑफ जैसे चॉइसेस वाले काम रहते हैं तो वहां पर हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला OLE ऑब्जेक्ट। इसे इसे ऑब्जेक्ट लिंकिंग तथा एम्बेडिंग कहते हैं। इसके द्वारा चित्र ऑब्जेक्ट कामा लगा देना सब, वर्ड एक स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट में बने हुए डाटा को में बने हुए डाटा को लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हाइपरलिंक। ठीक ना, इसके द्वारा हम इंटरनेट व इंट्रानेट के डेटा को लिंक कर सकते हैं। हो गया। अगला लिखो ऑप्शन। यह एक वैकल्पिक ऑप्शन होता है। यह एक वैकल्पिक ऑप्शन होता है ना? और वैकल्पिक है, हमारी इच्छा हो तो लो, नहीं तो मत लो। आ गया समझ में? ये कौन सा ऑप्शन होता है? वैकल्पिक। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति हो तो लो, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति नहीं हो तो मत लो। ठीक है, तो ये अभी हमने टेबल बनाने के तरीके को समझ लिया। आ गए समझ में? तो जब आप टेबल की फील्ड लोगे, और इसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये जो अभी हमने सब ऑप्शन लिखे हैं यही उसके गुण धर्म है ना, कि हमें कौन सी फील्ड का निर्माण करना है, तो वो फील्ड आने के बाद में वो व्यवहार क्या करे। आ गया समझ में? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो बना दूं, ये मैंने एक ये ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, ये तो ऑप्शन है, इसमें हम कुछ भी डेटा क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डेटा अगर जाता है तो वो उसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस डब्बे में नाम लिखना है तो क्या दोगे, इसका व्यवहार क्या रखोगे? टेक्स्ट। आ गया समझ में? इसमें कुछ थॉट लिखना है, ज्यादा वर्ड लिखना है तो क्या दे सकते हैं हम इसको? मेमो दे सकते हैं। मैं इसमें आधार कार्ड लिखना चाहता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या रखोगे? नंबर।
इसमें डेटा पर लिखना चाहता हूँ तो इस डब्बे को क्या दोगे आप लोग, डेट एंड टाइम। इसमें अगर हम फीस लिखना चाहते हैं तो नंबर भी दे सकते हैं, और अगर वो सिंबल के रूप में लेना चाहते हैं तो करेंसी दे सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी रखना चाहता हूँ तो क्या देंगे उसको हम, हाइपर लिंक दे सकते हैं। आ गया समझ में। और अगर मैं इसमें कोई चित्र रखना चाहता हूं तो क्या दे सकते हैं इसको हम, ऑब्जेक्ट या फिर अटैचमेंट। क्या दे सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मतलब ओएलई या फिर अटैचमेंट। तो ये डब्बा एक ही रहेगा, लेकिन ये देखिए अपने व्यवहार क्या कर रहा है, बदल रहा है। किसके कारण, उसकी प्रॉपर्टी के कारण। तो उसको प्रोग्रामर ऐसा करता है, ठीक है। तभी जब हम कोई भी फॉर्म में डेटा डालते हैं तो वो जैसा डेटा पूछता है उतना ही हम डाल पाते हैं, और वही डालना पड़ता है, दूसरा नहीं डाल सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर सेट, इसमें अगर उसने बोल दिया कि मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए और आपके गांव का एड्रेस बहुत बड़ा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट करके या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर उसके अंदर आएंगे नहीं। तो वो जैसी कैटेगरी निर्धारित कर देता है वही हमें यहाँ पर चलाना होता है। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये थ्योरी अब पढ़ लेना, इसके आधार पे फिर हम कल टेबल बनाना सीखेंगे। आ गया समझ में। आपको एक बार मैं टेबल बनाना बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते